तो जंग की सूरत फिर से दोबारा हम कह सकते हैं कि आ गई है मंज़र आम पर। ईरान गल्फ़ पे कर रहा है, उसमें इज़राइल ये है ईरान कि पे कर देखें, रहा है। टाइमिंग बड़ी मैटर करती है। ये वाली जो टाइमिंग है ना, उस वक़्त जब पाकिस्तान जो है अफ़गानिस्तान के साथ जी, एंगेज है एक महदूद एक छोटी जंग में, उसी वक़्त जो है खित्ते में एक दूसरी जंग शुरू हो जाती है और इज़राइल अचानक जो है वो हमला कर देता है। अच्छा, अचानक उतना अचानक नहीं कहा जा सकता इसलिए कि इससे पहले इज़राइल में अमेरिकन कौंसल खाना जो है, उसके तमाम जो स्टाफ था अमेरिका उसको वापस बुला रहा है। तेहरान से इसी तरह की मूवमेंट सुनने को मिलती है। इसी तरह की मूवमेंट जो है वो गल्फ़ में सुनने को मिलती है जहाँ-जहाँ अमेरिकन बेसेस हैं। ये बड़ा ना अजीबो-गरीब सी एक खित्ते की सूरत-ए-हाल बन गई कि इज़राइल जब हमला करता है ईरान पर तो और अमेरिका जो है उसको एप्रिशिएट कर रहा होता है और अमेरिकन उसमें पूरी इन्वॉल्वमेंट और मशावरत जो है वो साबित हो रही होती है, तो ईरान जवाबन जो अटैक करता है वो इज़राइल पर तो अटैक करता ही है। ईरान इसके साथ-साथ गल्फ़ के अंदर, अबू धाबी के अंदर, दोहा के अंदर, बहरीन के अंदर और गल्फ़ ममालिक में जी, जहाँ-जहाँ अमेरिकन अड्डे हैं, जिनको बेसिस कहा जाता है, ईरान वहाँ पे हमले शुरू कर देता है। अब ये एक बड़ी पेचीदा प्लान्ड। सूरत-ए-हाल। अब ईरान के पास जवाब ये है कि ईरान तो अमेरिकन बेसिस पे हमला कर रहा है। ईरान तो जो है उस दोस्त मुस्लिम मुल्क पे हमला नहीं कर रहा, मगर वो बेस चूँकि उस मुल्क के अंदर है, रेंट ए बेसिस इनको हम कहते हैं रेंट ए अड्डे। जैसे अमेरिका के हाँ जो जी, देखें, ये कोई किसी सवाब के उससे नज़रिए से तो वो अड्डे नहीं बनवाए ना, ये रेंट ए अड्डे हैं। राइट। इसका अमेरिका पे करता है उन कंट्रीज़ को, जहाँ-जहाँ वो अपने अड्डे बनाता है। वहाँ डॉलर्स में उनकी पेमेंट की जाती है, सौदेबाज़ी होती है। फिर ही आप वो अमेरिका को या ऐसे किसी मुल्क को अपने कंट्री के अंदर, अपने शहरों के अंदर आप अड्डे बनाने की इजाज़त देते हैं। तो मसला ये है कि अब इस पेचीदा सूरत-ए-हाल में ईरान जो टारगेट कर सकता है, तो ईरान उन अड्डों को ही टारगेट कर सकता है। ईरान ज़ाहिर है कि ईरान के लिए अमेरिका पे अटैक करना या न्यूयॉर्क पे हमला करना या वाशिंगटन पे हमला करना मुश्किल काम है। एक इतना फ़ासला है ईरान का अमेरिका से। तो जब अमेरिका को कोई रिटेलिएट करना है या रद्द-ए-अमल शो करना है, तो वो ये बेसिस ही ईरान के लिए आसान हदफ हैं। तो ईरान ने वहाँ पे हमले शुरू कर दिए। तो गल्फ़ की सूरत-ए-हाल इस वक़्त बड़ी अजीबो-गरीब है। जब हम अभी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं पॉडकास्ट की, तो ये भी इत्तला आ रही थी, मुझे बता रहे थे कि शायद यूएई के अंदर भी कुछ धमाके सुने गए। अब वो धमाके इन्हीं जंगी हाँ सूरत-ए-हाल जी, बिल्कुल। के उसमें कॉन्टेस्ट में हैं या वहाँ पे कोई सिलेंडर धमाका है या कोई मिसाइल गिर रहा है, क्या वहाँ की ये सूरत-ए-हाल है? बहरीन की मैंने आपको सूरत-ए-हाल इससे पहले बताई, मैंने दोहा की आपको सूरत-ए-हाल बताई, अबू धाबी की सूरत-ए-हाल बताई, जहाँ पे ईरान ने अमेरिकन अड्डों पे हमले करना शुरू कर दिए थे दिन की रोशनी में। ठीक है जी। अब जो है सूरत-ए-हाल ये है कि अमेरिका और इसराइल जो है अमरीकी और इसराइली जारही के बाद ईरान की इसराइल और खलीजी ममालिक में फ़ौजी अड्डों पर मिज़ाइलों की बारिश है। अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। आयतुल्लाह ख़ामनाई के दफ़ातर के करीब इब्तदाई हमला किया गया, सदारती दफ़्तर को भी निशाना बनाया गया। प्रेज़िडेंट ईरान और सुप्रीम लीडर जो है उन पे अटैक किए गए सबसे पहले। जो रैकी के मुताबिक उन्हें ये इत्तलात थी कि यहाँ-यहाँ वो मौजूद हैं, उन्हें हुँ, टारगेट किया गया और जी, उनका टारगेट यही 2 शख्सियात हैं और दोनों में पहले नंबर पे सुप्रीम लीडर हैं, जिसपे वो पहले भी जिनकी रैकी करते रहे। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि तेहरान समेत कई शहरों में समंदर और फ़िज़ा से 30 मुकामात पर मिसाइल दागे गए। ईरान ने भी फ़तह खैबर के नाम से जवाबी हमला कर दिया, जिससे इसराइल धमाकों से गूंज उठा। अमेरिका और इसराइल की तरफ से ईरान पर हमले किए जा रहे हैं, जबकि ईरान भी भरपूर जवाब दे रहा है। बरतानिया ने वजाहत की है कि बरतानिया इस हमले में शामिल नहीं है। उधर से क्लैरिटी आई। जर्मनी ने कहा है कि वो पहले ही हमले से आगाह था, जबकि यूक्रेनी वजारत खारजा ने ईरानी अवाम की हमायत का ऐलान कर दिया। यूक्रेनी जी, पहले ही हिमायत का ऐलान कर चुके हैं। बिल्कुल, वो वजारत खारजा ने या उनकी जो मौजूदा रजीम है उन्होंने हमायत का ऐलान किया है। उसके बाद बरतानवी खबर-रसां इदारे ने रॉयटर्स ने कहा है कि अमरीकी इजरायली हमलों में पासदारान इनकलाब के कई सीनियर कमांडर और सियासी एहलकार जाँ बहक हो गए। उसके बाद इसराइल का इराक पर भी एक हमला बताया जा रहा है।
अमेरिकी सरपरस्ती में इसराइल ने इराक पर भी हमला कर दिया है। बगदाद में हाशिद शबी पीएमएफ हेडक्वार्टर्स पर इसराइली हमला में एक शख्स हलाक हुआ है, जबकि 3 जख्मी हो गए हैं, जबकि हवाई ऑपरेशन मुअत्तल कर दिए गए। तमाम जो है फ्लाइट्स बगदाद में भी उन्होंने कर वो दिया। मनसूख कर दी गई हैं। उसके बाद ईरान ने इसराइल के खिलाफ फतह खैबर के नाम से ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इसराइल पर 75 मिसाइल दागे गए और बैलिस्टिक जो मिसाइलों से हमला किया गया, पूरे इसराइल में सायरन बज गए। इसराइल के शुमाली इलाके हफीफा में धमाकों की आवाजें सुनी गई और मकबूजा बैतुल मक़दस में भी धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। अरब मीडिया के मुताबिक शमाली इसराइल धमाकों से गूंज उठा है। ईरान ने वसी पैमाने पर ड्रोन और मिसाइल चला दिए और दारुल हुकूमत तल अबीब में धमाकों की आवाजें सुनी जा रही थी। जब हम प्रोग्राम कर रहे इससे पहले अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में भी धमाके हुए हैं। कतर की फिजाई हदूद में ईरानी मिसाइल तबाह किए गए, वो जो अमेरिकी अड्डों पे दागे गए थे। अबू धाबी में भी जोरदार धमाके हुए हैं, जबकि बहरीन में भी धमाके सुने गए हैं। बहरीन में अमेरिकी अड्डे और अमेरिकी नेवी के 5वें बेड़े को निशाना बनाया गया। यानी कि सर पूरा जो गल्फ एरिया है, खौफ-ए-हरास वहाँ पर फैल चुका है और एक हालत जंग में ही पूरा का पूरा लपेट में आ चुके हैं। और ये सब रमजानुल मुबारक में हो और रहा है। सब रमज़ान मुबारक में हो रहा है कि एक ट्रायंगल सा चल रहा है। इज़राइल, इराक, बगदाद में जो हुआ, फिर ईरान, गल्फ एरियाज़ में कर रहा है, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान। मतलब आप देखिए खित्ते की एक जंग ही चल रही है, पैरेलल साइड बाय साइड। अब यहाँ पे कुछ मुनाफिकीन और मुल्क दुश्मनों सो कॉल्ड ग्रीन पासपोर्ट होल्डर्स कहीं ना कहीं जो है ना इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि इंडिया बराह रास्त इस जंग में कब कूद सकता है, खास तौर पे पाक अफगान सूरत हाल में। एक ये भी है। अब यहाँ ये है कि ये तो एक निचले दर्जे की जंग है जो अफगानिस्तान के साथ जारी है। बिल्कुल, इंडिया 10 में की एक इससे बड़ी जंग जो है वो फेस कर चुका है और उसमें ट्रू। मार खा चुका है और पूरी दुनिया में एक जो है ना वो कलंक का टीका आज भी नरेंद्र 10 मोदी महीने के पहले, माथे बिल्कुल पे है। दुरुस्त। तो अब इस तरह की भी सूरत हाल है। उसके बाद ये है कि कतरियाती जो नशरियाती इदारे के मुताबिक कवैत में भी धमाकों की आवाजें सुनी और अबू धाबी और दुबई में भी मजीद धमाके हुए हैं। ईरान हुकाम ने तस्दीक की है कि ईरान के जवाबी वार में 5 अहम अमरीकी फौजी अड्डों पर मिसाइल बरसाए गए। ये तो अब ईरान कमिट कर रहा है, तस्लीम कर रहा है। निशाना बनने वाले अड्डों में अल-उदीद एयरबेस कतर, इस्लामिया बेस कुवैत शामिल है। अब देखें ना कि इस्लामिया अमेरिका बेस ने भी कुवैत, पूरा गल्फ जो है वो किराए पे लिया हुआ है सारे और हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पर। और रेंटे अड्डे जो हैं वो कायम कर रखे हैं। अब मसला ये है कि आपके दोहा जैसी सिटी में, रियाद जैसी सिटी में, यूएई जैसी कंट्री में, अबू धाबी जैसी अ, सिटी में जब इस तरह की खौफो हरास की सूरत हाल होती है, आपका जो है वो एयरलाइंस जो हैं फ्लाइट्स मुतासर होती हैं, आपके एयरपोर्ट्स बंद करने पड़ते हैं, आपको जो है ना वहाँ पे मार्केटें बंद करना पड़ती हैं, आपको पब्लिक प्लेसेस पे लोगों को निकलने से मना करना पड़ता है, इस तरह की अनाउंसमेंट करनी पड़ती है, खौफ-ओ-हरास फैल जाता है, तो आपकी जो है ना मईशत वो बर्बादी के दहाने पे आ जाती है, आपकी स्टॉक मार्केट जो है वो कोलैप्स कर जाती है और वहाँ पे फिर वो उस वक़्त से डरें कि जब लोग वहाँ पे खड़े हो जाएँ कि आपने ये अड्डे क्यों दिए हमारे मुल्क को, जब सऊदी अरेबिया की ईरान से बराह रास्त कोई लड़ाई नहीं, जब कतर की ईरान से बराह रास्त कोई दुश्मनी नहीं, जब यूएई की ईरान से बराह रास्त कोई लड़ाई नहीं है, जब अबू धाबी की कोई लड़ाई नहीं, बहरीन की कोई लड़ाई नहीं, तो फिर इन कंट्रीज़ में इस तरह की जो है ना मिसाइल बाज़ी जो है, वो क्यों हो रही है? बिल्कुल, वहाँ पे हमले क्यों किए जा रहे हैं? इसलिए कि इन कंट्रीज़ के मौजूदा जो हुक्मरान है, मौजूदा जो रजीम है, उन्होंने अमेरिका को इजाज़त दी वहाँ पे अड्डे बनाने और उधर अमेरिका और इज़राइल पंगा ले रहे हैं ईरान के साथ। असल वजह ये है। अच्छा, अब ये हुआ कि यूएई में भी ईरानी मिसाइलों का निशाना बना है। ये तकरीबन कोई अल ज़फ़र एयरबेस बताई जाती है, जो यूएई में मौजूद है। उसके बाद अमरीकी अड्डा, बहरीन और किंग हुसैन एयरबेस, उर्दन भी शामिल है। उर्दन भी। जी, एग्ज़ैक्टली, जहाँ पे ईरानी हमलों के बाद कुवैत, बहरीन, यूएई में सायरन बजते रहे, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात में एक एशियाई शहरी हलाक भी हो गया, यूएई में। अफ़सोस।
अच्छा, बहरीनी हुकाम ने तस्दीक की है कि अमरीकी 5वें बहरी बेड़े के सर्विस सेंटर को मिसाइल हमले का निशाना बनाया गया। बहरीन में अमरीकी सफारती अमले को पनाहगाहों में मुंतकिल कर दिया गया। खलीजी ममालिक ने अपनी फजाई हदूद बंद कर दी हैं, जो मैं पहले आपको बता रहा था। दोहा में मजीद धमाके सुने गए हैं, जबकि अबू धाबी के मरकजी हवाई अड्डे को भी निशाना बनाने की इतलात मिली। ईरानी कौमी सलामती कमेटी के सरबराह ने कहा है कि हमने अमेरिका को खबरदार किया था, आपने ऐसा अमल शुरू कर दिया जिसका खात्मा अब आपके इख्तियार में नहीं, तमाम अमरीकी अड्डे ईरान की पहुंच में है। असल मसला यह है, वाशिंगटन पॉइंट। ईरान से दूर है ना, न्यूयॉर्क दूर है, न्यू जर्सी दूर है, एलए ईरान की पहुंच से दूर हो सकता है, मगर अमेरिका के ये खलीजी जो अड्डे हैं, रेंटे अड्डे, नियर टू। ये तो ईरान की पहुंच में हैं और उसकी रेंज में हैं, और उन अड्डों तक मार करने वाले मिसाइल बहुत बड़ी तादाद में ईरान के पास मौजूद हैं। और फिर कोई वजह नहीं है, कोई जवाज नहीं है, कोई टॉलरेंस नहीं है कि ईरान रिटेलिएट नहीं करे, ईरान अपना रद्द अमल नहीं देगा, और इन अड्डों पे उन मुल्कों की नाराजगी जो है उसको देखते हुए वो रिटेलिएट नहीं करेगा। ऐसा अब नहीं है, बात उससे आगे बढ़ गई है। ईरानी वजारत खारजा ने कहा है कि अमेरिका ने एक बार फिर मुज़ाकराती अमल के दौरान हम पर हमला किया। अमरीकी व इसराइली हमलों में मुख्तलिफ शहरों में फौजी व दिफाई अहदाफ के साथ शहरी तनसीबात को निशाना बनाया। हम्म, ईरानी वज़ीर खारजा ने वाज़ेह किया है कि ईरान अपना दफा जारी रखेगा, खित्ते में मौजूद तमाम अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया जाएगा। सऊदी अरब ने मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, कतर, उर्दन और कवैत पर ईरानी हमलों की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत की। यकीनन। अच्छा, एक गुफ्तगू इसी से रिलेटेड बताइए। वजीर आजम पाकिस्तान हाँ जी। और सऊदी वली अहद की भी हुई है, वो भी ठीक मैं है, आपसे शेयर कर मतलब लेता हूँ। पाकिस्तान भी इस हवाले से कुछ ना कुछ मैं रिस्पॉन्स दे उसमें रहा है। यह है जी कि वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोन पे गुफ्तगू हुई है ठीक, इन्हीं सिलसिलों को जी। लेकर। उस बाकी पहले इस पे आ जाते हैं। उसमें जी उन्होंने, यानी कि आज के दिन सऊदी अरब के वली अहद और उनके जो है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद से टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम ने इसराइल की जानब से ईरान पर हमले के नतीजे में पैदा होने वाली संगीन इलाकाई कशीदगी और बाद बाज खलीजी ममालिक पर होने वाले अफसोसनाक हमलों की शदीद मजम्मत की है। बनती भी है, बिल्कुल, बिल्कुल। उन्होंने कहा कि ऐसे इकदाम खित्ते के अमन व इस्तेकाम के लिए इंतहाई खतरनाक हैं, ये वजीर आजम ये पाकिस्तान कह बिल्कुल रहे ठीक हैं, बात। और सूरत हाल को मजीद बिगाड़ सकते हैं। वजीर आजम ने मौजूदा सूरत हाल में सऊदी क़यादत के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती और भरपूर हमायत का यकीन दिलाते हुए कहा कि पाकिस्तान हर हाल में, हर वक्त, हर मुश्किल घड़ी में अपने सऊदी भाइयों और बहनों के साथ खड़ा रहेगा। उन्होंने इस अज़म का अयादा किया कि पाकिस्तान सऊदी अरब की खुद मुख्तारी, सलामती और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी साबित कदम हमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान इस हमले और इस मरहले में, इस नाजुक मरहले पर तामीरी और मुस्बत किरदार अदा करने के लिए तैयार है। उन्होंने दुआ की कि मकामात मुक़द्दसा रमज़ानुल मुबारक की बरकतों के तुफ़ैल खित्ते में जल्द अज जल्द अमन, इस्तेकाम और हम आहंगी कायम हो। अच्छा, इसमें एक ना बड़ा अजीब सा सवाल उठता है। वो सवाल ये है कि आज जो है अगर रियाज पे ईरान ने फौजी अड्डे पे हमला किया तो उस पे पाकिस्तान सॉलिडारिटी कर रहा है। हमारा एक मुआहिदा हुआ था सऊदी अरेबिया के साथ, दिफाई मुआहिदा। दिफाई मुआहिदा। उस मुआहिदे की तमाम शिक्कें तो शायद हमारे पास नहीं होंगी, लेकिन एक शिक मुझे जो याद है, जो याद बहुत जी। ज़्यादा आ रही है, वो ये है कि एक पे हमला, दोनों पे हमला तस्वुर किया बराबर जाएगा और होगा। उसका जवाब फिर दोनों देंगे ना, ज़ाहिर-सी बात है। तसव्वुराती तो ये आप, मुआहिदा तो नहीं है। हाँ, तो यानी कि आप ये तो अफ़गानिस्तान की हाँ, तरफ आ रहे मसला हैं। ये है कि आज पाकिस्तान सॉलिडारिटी कर रहा है, राइट। और जब पाकिस्तान को प्रैक्टिकली अगर डिफेंस करना पड़ता है, ज़रूरत पड़ती है, तो पाकिस्तान वो भी करेगा, एज़ पर एग्रीमेंट। यहाँ मुझे ये सवाल थोड़ा-सा तंग कर रहा है कि जब अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के अंदर जारहियत कर रहा है, उस वक़्त एक पर हमला दूसरे पे कंसीडर या होता है। एक पर जारहियत, वो दोनों पर जारहियत तसव्वुर
क्यों नहीं की जा रही? अगर अफ़गानिस्तान ये भी वैसे आ एज़ पर जाना चाहिए एग्रीमेंट रिस्पॉन्स इस हवाले से। जो है ना, अगर अफ़गानिस्तान पाकिस्तान की शहरी आबादियों को और मासूम शहरियों को निशाना बनाता है और फितनतुल ख़वारिज बनाते हैं, तो वहाँ पे सऊदी अरेबिया का जो स्टांस है, उसमें क्लैरिटी कम से कम मुझे तो अभी तक नहीं मिली। अगर अगर आपके पास इस तरह की कोई खबर आपने हो या बात बिल्कुल ठीक की है। हुकूमत पाकिस्तान के पास हो, तो इसको भी ज़रा क्लियर ज़रूर कर दें कि एक पर हमला, दोनों पर दूसरों पे हमला कंसीडर तस्वुर होता है। किया जाएगा और अगर रियाद में सूरत हाल कशीदा होती है, तो पाकिस्तान उसको इस्लामाबाद में कशीदगी समझता है, तो फिर अफ़गानिस्तान वाले मामले में एक पर जा रही है, दोनों पर जा रही है, तसव्वुर की जानी चाहिए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जो आपने पॉइंट रेज़ की है। अब देखें ना, ये वही सिचुएशन है जिसमें ज़रूरत है कि अगर डिफेंस माहिदा हुआ हुआ है, तो सऊदी अरब बीच में आए, जंप इन करे इन टर्म्स ऑफ डिफेंडिंग पाकिस्तान और एक पेज पर आकर अगेंस्ट अफ़गानिस्तान ही चलिए अगेंस्ट एनी अदर कंट्री जो कि अगर इस तरह की सिचुएशन बनती है। अब एक वाक़या तकलीफ़ दे मैं और आपसे शेयर करता हूँ ईरान का। बताइए। ये गवर्नर तस्नीम के मुताबिक ईरानी शहर मेनाब में लड़कियों के स्कूल पर इसराइल ने बमबारी की और उसके नतीजे में 24 बच्चियाँ और शायद कुछ मेल भी वो जाँ बहक हो गए, सोचनाक बात शहीद है। हो गए, जिनमें ज़्यादातर तालिबात हैं, जैसे मैंने आपको बताया। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद तो वो फरमाए, मासूम आमीन। बच्चियाँ जो हैं वो तालीम हासिल करने के लिए गई हैं और उस स्कूल पे हमला कर दिया जाता है। जहाद तो वो करें। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिका, इसराइल ने ईरान के 30 मुकामात को निशाना बनाया। अमेरिकी व इसराइल हमलों की पहली लहर के हदफ ईरानी क़यादत थी, जो मैंने आपको पहले बताया। राइट। प्रेसिडेंट और सुप्रीम लीडर। इब्तदाई हमला आयतुल्लाह खामनई के दफ्तर पर किया गया। तेहरान के कई इलाकों में धमाके हुए हैं। तेहरान की यूनिवर्सिटी स्ट्रीट में मुतअद्दिद मिसाइल गिरे। फौजी मराकज और मुकामात पर हमलों के बाद पासदारान इनकलाब के हजारों अरकान हलाक या जख्मी। इस अफ़सोसनाक कदर वाक़या कि एक हर तरफ जंग की सूरत-ए-हाल पैदा हुई हुई है, गल्फ़ को लेके ईरान, इज़राइल और इज़राइल इराक पे, ईरान इस गल्फ़ कदर एरियाज़, अमेरिका शदीद के हेडक्वार्टर्स, हुँ। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, फिर सऊदी अरब जो डिफेंस माहिदा है, वो भी क्वेश्चन मार्क बनता है। मतलब कुछ ना क्योस है 2 इंटरनेशनल चीज़ें स्केल मैंने पर। आपको अभी बतानी है। एक तो जो सुप्रीम लीडर सदर जी, के जो है ना वो महल पे किस तरह के अटैक हुए। उससे पहले अमरीकी जो मुज़ाकरात थे ईरान के साथ, वो मैं एक नज़र प्लीज़ आपकी वो बताइए। ये है जी कि अमरीकी और इसराइली हमले में आयतुल्लाह खामनई के मरकज़ी दफ्तर को निशाना बनाया गया। सदारती दफ्तर पर भी हमला हुआ। तेहरान के बाद अस्फ़हान, कुम, करज, कुरमानशाह में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। इसराइल ने ईरानी शहर पर हमला किया और उसके बाद जोहरी पावर प्लांट को निशाना बनाया। ईरान पर दर्जनों टोमाहॉक मिसाइल बरसाए गए। तेहरान में इंटेलिजेंस की वजारत को निशाना बनाया। ईरानी खबर एजेंसियों पर भी साइबर हमले किए गए। ईरान के खारिक जजीरे पर भी अमरीकी व इसराइली हमला। चाबहार बंदरगाह को भी निशाना बनाया गया। हमला स्कूल और दफ्तरी औकात के दौरान किया गया। 7 मिसाइल सदारती महल और सुप्रीम लीडर खामनाई के कंपाउंड के करीब के इलाके पर गिरे और अब ये पाकिस्तान की तरफ से नहीं है ना? प्रेसिडेंशियल जो भी अटैक्स हैं। लेकिन क्या लगता है आपको कहाँ से आए हैं ये अटैक्स? नहीं, ये मैं ईरानी महल की बात कर रहा हूँ, जो इसराइल ने हमले किए हैं। ठीक, ठीक, ठीक। वो जो आप अफ़गानी महल की अफ़गानिस्तान वो की अलग हाँ, है, अच्छा वो अलग वो है। अलग है। ये तो मैं इज़राइली हमले जो ईरानी सदर के महल पे किए गए। अच्छा वहाँ पे भी हुए हैं। जी, जी। ठीक, ठीक। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये है कि एक तो इससे पहले मुज़ाकरात का दौर था। उसमें ये है कि अमेरिका और इसराइल ने जनूबी तेहरान में मुतअद्दिद वज़ारतों के दफ़ातर को निशाना बनाया। ईरान पर समंदर और फ़िज़ा दोनों में हमले किए गए। नूरिस्तान और तबरेज़ में भी धमाके हुए। कुम में 2 बड़े हमले किए गए। कुम में शिया मसलक का सबसे बड़ा मदरसा मौजूद है। ईरानी हुकाम ने कहा है कि ईरान हमले की तैयारी कर रहा है, हमला तबाहकुन होगा। ईरानी दफ़ाई निज़ाम इज़राइली व अमरीकी मिज़ाइलों को इंटरसेप्ट कर रहा है। ईरानी रहबर आला और ईरानी सदर खैरियत से हैं। अच्छा, ये भी इत्तला आई है कि वो जो दोनों उनके लीडर्स हैं, वो महफूज़ हैं। अच्छा, उसके बाद मकबूज़ा बैतुल मक़दस में भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। उधर भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। इज़राइली फ़ौजी हुकाम ने इज़राइल भर में स्कूल बंद कर दिए। हर ठीक है जी। जगह खौफ व और हरास है, अवाम यस। को घर से काम करने की हिदायत की है, वर्क फ्रॉम होम और अवामी इज्तिमा पर पाबंदी लगा दी गई है।
इसराइल में भी सायरन बज रहे हैं, यानी कि और सफ़र से गुरेज़ करने की हिदायत की है। सर ये तीसरी आलमी जंग नहीं लगती आपको? तीसरी जो एक नहीं, खित्ते इंटरनेशनल की सूरत-ए-हाल तो इस तरह है, एक तो ये है कि पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारिजा ने शहरियों के लिए ईरान के सफ़र के हवाले से हदायतनामा जारी कर दिया। एक मतलब अलर्ट कर दी कि अभी हम अपने पाकिस्तानियों को भी बता दें, रिस्की है। पाकिस्तानी शहरियों को ईरान के हर किस्म के सफ़र से गुरेज़ का मशवरा दे दिया गया। ईरान में मुकीम पाकिस्तानी शहरियों को एहतियात बरतने और चौकस रहने की हिदायत कर दी गई। दफ्तर खारजा के मुताबिक ईरान में मुकीम पाकिस्तानी शहरी गैर जरूरी नकलो हरकत से गुरेज करें। ईरान में मुकीम पाकिस्तानी शहरी सफारती मिशन से राब्ते में रहें। सफारती मिशन के हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए गए। मामला सेंसिटिव हो चुका है। अब जी ट्रंप का एक बयान वो मैं आपसे शेयर कर, ईरान के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ट्रंप कह अमेरिका रहे ने हैं और कह रहे हैं कई दिन जारी रह सकता है, ये ट्रंप कह रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कहा है कि हमारा मकसद अमेरिकी अवाम की सिक्योरिटी यकीनी बनाना है। ईरानी रजीम की जानब से खतरे को ख़त्म कर रहे हैं। हमारा मकसद ईरानी हुकूमत से आने वाले खतरात को ख़त्म करके अमेरिकी अवाम का दिफा करना है। उन्होंने कहा कि ईरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। कुछ देर कबल ईरान पर बड़ा फौजी हमला कर दिया है। ईरान अपना जौहरी प्रोग्राम दोबारा शुरू करने की तैयारियां कर रहा था। ये ट्रंप फरमा। और ईरान तो अपने स्टांस के साथ अभी भी वहीं पे स्टैंड स्टैंड आउट कर रहा है। और ट्रंप ने यह भी कहा है कि ईरान पर हमले में अमेरिकी भी जान से जा सकते हैं। जो वहाँ पे मौजूद है ना, वो उनकी भी खतरे में। ईरानी पासदारान इनकलाब हथियार डालें, आपके साथ अच्छा सलूक किया जाएगा। हम ईरान की बहरिया और मिसाइल प्रोग्राम को खत्म कर देंगे। हमने ईरान के साथ डील करने की बहुत कोशिश की, डोनाल्ड ट्रंप। ख्याल रहे कि एक रोज कबल ही अमेरिका और ईरान में जनीवा में मुज़ाकरात हुए थे, जिनमें बातचीत जारी रखने पर इत्तफाक किया गया। इससे पहले भी अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर इस वक्त हमला किया था जब ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे थे। यह अमेरिका और इसराइल का 1 साल के दौरान ईरान पर दूसरा हमला है। पीआईए ने खलीजी ममालिक का फ़ज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया। टू ईरान। खलीजी ममालिक का, अच्छा खलीजी गल्फ सारा। तमाम गल्फ का ओह! फ़ज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन अच्छा सर मुझे ये बताएँ ना, आपको क्या लगता है कि जो सारी मैं बताता हूँ, मशरिक़ वस्ता की बदलती सूरत-ए-हाल के बायस पीआईए ने अपना खलीजी ममालिक का फ़ज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया है। नॉट सऊदिया, नॉट यूएई, गल्फ बहरीन, एरियाज़। अबू धाबी, पीआई के मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, दोहा, कुवैत की परवाज़ें मुअत्तल। परवाज़ें इब्तदाई तौर पर कल शाम या फ़ज़ाई हदूद की बहाली तक ऑपरेट नहीं की जाएँगी। पीआईए के सऊदी अरब की परवाज़ें जारी रहेंगी, मगर इनका रूट तब्दील कर दिया गया। परवाज़ें बोइंग 777 तैयारों पर मुंतकिल कर दी गई हैं और तवील रास्ते से मंजिल मकसूद पर पहुंचेंगी। तर्जमान पीए के मुताबिक सूरत हाल का जायजा लेने के बाद फ्लाइट ऑपरेशन की मजीद बहाली या मुअत्तली का फैसला होगा। फैसला खित्ते की सूरत हाल के पेश नजर किया गया। आप बताएं। सर ये जो आप सारी की सारी अपडेट्स दे रहे हैं, पूरे ही मैं कहती हूँ इंटरनेशनल स्केल पर एक जंग का सिलसिला जारी है। ट्रायंगल्स बने हुए हैं मुल्कों के आपस में और ये क्या लगता है आपको थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ इशारा है देखिए, ये? अभी तो ये चिंगारी जो है वो गल्फ और इस खित्ते में और मैं सोचा तो ये था कि गल्फ भी भड़की इसमें है। इन्वॉल्व हो जाएगा। और नहीं, गल्फ जो है ना, वो खुद नहीं है, लेकिन ज़ाहिर गल्फ है की वो जो इन्वॉल्वमेंट है बेसिस है ना वो अमेरिकन। हाँ, हाँ जी। वो आज की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। गल्फ का तो वो डिसीजन है जो उन्होंने अड्डे बनाने की इजाज़त दी अमेरिका को, और राइट, अमेरिका के साथ राइट। इसके एवज़ जो है वो मुख्तलिफ डील्स की। और ज़ाहिर है कि वो कमर्शियल डील्स हैं। वो अपनी जो बेसिस और अड्डे जो रेंट पे दिए हैं, ज़ाहिर वो है अपने फ़ायदे के लिए दिए हैं, लेकिन ये उसके साइड इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो साइड गए हैं। इफ़ेक्ट्स तो यही ना ऑब्वियसली कि वो ये एक्सेसिबल है बाकी मुल्कों हाँ, के लिए। ये जो है ना वो ये उनके आप कह सकती हैं कि साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और ईज़ी टू ये एक्सेस है, अब देख लेना। हाँ, ईरान के लिए ईज़ी टू एक्सेस है, बाकी जो बनते हैं पाकिस्तान भी है, बाकी जो तो है ना ये वो हाँ जी, देखें। और उसका नुकसान आज उठाना पड़ रहा है। और आज नौबत यहाँ तक आन पहुँची है कि जब आप बात करते हैं कि लोग यूएई में जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिज़नेस करते हैं, अबू धाबी में हुँ, करते हैं और गल्फ़ के मुख्तलिफ जो है ममालिक में करते हैं। सऊदी अरेबिया जो है मुसलमानों के लिए एक बड़ी मुक़द्दस सिटीज़ हैं 2 वहाँ पे, मक्का और मदीना ख़ास तौर पे। और आज का रमज़ानुल मुबारक है और वहाँ पे दुनिया के सबसे बड़ा एक टूरिज़्म बिज़नेस है। तो ऐसी सूरत-ए-हाल में इस तरह की एक पैनिक, बेयकीनी, खौफ़-ओ-हरास और बाज़ का जानी नुकसान, उसकी इत्तलात आ रही हैं। यूएई में मैंने बताया कि हलाकत हुई है।
इन्हीं हमलों के हाँ जी, एक नतीजे एशियन में। एशियन भी आप एग्ज़ैक्टली। बता रहे हैं, हाँ जी। तो ये है तो एक खौफ़नाक अफ़सोसनाक वाक़या सूरत-ए-हाल, और ठीक जो है? तो अब ये है कि ईरान के हवाले से भी बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं वो सॉलिडैरिटी कर रहे हैं। नई अगर सॉलिडैरिटी की आवाज़ आई तो अभी तक अफ़गानिस्तान के साथ कोई सॉलिडैरिटी करने को तैयार नहीं, क्योंकि दुनिया को पता है। हाँ, खुफ़िया हाथ अफ़गानिस्तान के पीछे वो इंडिया का था और है और रहेगा। खुफ़िया हाथ अफ़गानिस्तान के पीछे इज़राइल का था और है और रहेगा। इसमें हमें कोई अबहम नहीं होना चाहिए। इसमें हमारी हुकूमत को, हमारे इदारों को वो क्लैरिटी है। तो उसी तमाम तर सूरत-ए-हाल को पेश नज़र रखते हुए ही अपना जो है ना वो लाहे-अमल अफ़वाज पाकिस्तान जो है वो अपनाए हुए। बिल्कुल ठीक। चलें देखते हैं, उम्मीद है कि अमन-अमान की सूरत हर जगह पर कायम हो और ये जानी नुकसान ना हो बिल्कुल, और जो मुज़ाकरात हैं वो स्मूथली हो जाएँ, ताकि कोई जंग का सिलसिला जो है और मज़ीद ना आगे एस्केलेट हो।